ठीक है जी, ये आ चुका है हमारे पास डेटा। अब मैं एक काम करूंगा, इसमें ना ये देखिए, जैसे ये ना गूगल शीट है। अब गूगल शीट का डेटा हम एक्चुअल में अपने पावर बीआई में कैसे लेके आएंगे वो हम जाके सीख लेंगे। सबसे पहला टास्क ना हमारा ये होगा, जब भी गूगल शीट आपकी ओपन हो ना, उसको हमेशा गूगल शीट में ओपन करना। अभी ये ऑनलाइन ओपन है लिंक में, तो मैं इसे ओपन करूंगा गूगल शीट। अब जाके ये मेरा गूगल शीट में ट्रांसफॉर्म हो गया है। अब मुझे इस गूगल शीट के डेटा को अपने पावर बीआई के अंदर ले जाना है। तो मैं ये नहीं कर सकता इस लिंक को कॉपी किया, मैं यहां पे आया, मैंने लिंक पेस्ट किया, नहीं, गूगल ऐसे वर्क नहीं करने देगा। उसके लिए आपको क्या करना है, फाइल में जाना है, शेयर में जाना है, पब्लिश टू वेब। जैसे ही आप पब्लिश टू वेब करोगे, यहां पे जाके आप देखो, ये जो लिंक है, आप इस लिंक में क्लिक करो, कंट्रोल सी से कॉपी, और अब आप चले जाओ अपने डेटा सेट में, मतलब पावर बीआई में। और अब गूगल आपने कॉपी कर लिया, मैं जाता हूं गेट में, वेब में जाता हूं, अब मैं वो लिंक पेस्ट करता हूं और अब मैं ओके करता हूं। ओके, अब हमारे पास ये डेटा आ तो गए हैं। ये एक काम करें हम ना, एक बार पुराना, मैं गूगल शीट से पहले मैं आपको ना, मैंने अनपिवट अभी तक नहीं दिखाया ना आपको। नो सर। ओके, एक काम करते हैं, पहले गूगल शीट लेके आ जाते हैं, इसके बाद ना हम अपने पुराने डेटा में जंप करेंगे, क्योंकि यहाँ तक तो पहुंच चुके हैं। अब ये बता रहा है कि आपका कौन सा टेबल आपको लेना है। मुझे ना सिर्फ इसमें से 2 या 3 टेबल चाहिए। ठीक है, अब अगर आपको वो टेबल समझ नहीं आ रहे हो कौन से, तो आपको ना एक एक करके क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ये देखो 5, मैंने क्लिक किया, यहाँ पे डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। ये 6, ओके, और 4, 5 एंड 6 टेबल ले लेता हूँ, जो मुझे एक्चुअली अपने शीट में लेके आना है, अपने पावर बीआई की विंडो में लेके आना है। ओके, यही 3 चाहिए मुझे, और मैं इन्हें ट्रांसफॉर्म करूंगा या लोड करूंगा। ट्रांसफॉर्म सर। सर ट्रांसफॉर्म। ओके जी, मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया। ओके, यहाँ पे आ चुका है हमारा डेटा सेट, हमारी गूगल शीट आ चुकी है। मैं ना इनका नेम चेंज कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ 2 - गूगल शीट 1, अपने भाई को लेके आए। गूगल शीट 2। ठीक है जी, मैंने लिख दिया, ये गूगल शीट का डेटा हमारे पास आ चुका है। अप्लाई चेंजेस करते हैं। अभी हम सिर्फ गूगल शीट का डेटा लाना सीखे हैं, बट अभी मैं ना इसमें कोई चेंजेस नहीं करूंगा। ओके जी, ये हमारे 3 शीट आ गए, 1, 2 एंड 3, गूगल शीट 1, 2 एंड 3। अब भी मैं इसमें चेंजेस नहीं करूंगा, मैं अपने वापस ऑनलाइन डेटा वाले में चलता हूँ। अब वापस ऑनलाइन डेटा में आ गया, पेज 2 में हमने ना डेटा तो देख लिया, इतना सारा डेटा कैसे कैसे लेके आएंगे। अब थोड़ा सा और इसका इनहांस कर लेते हैं। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं एक ग्राफ लेके आता हूँ। इस ग्राफ में अब ना मुझे पहले ऑनलाइन डेटा से मुझे ग्राफ लेके आना है, सारी की सारी कंट्रीज मुझे यहाँ पे दिखानी है। सारी की सारी कंट्रीज मुझे एक ग्राफ के अंदर दिखानी है, तो मैं क्या करूंगा, सारी की सारी वैल्यूज एक ग्राफ के अंदर दिखानी है। एक्स एक्सिस में कंट्री डालेंगे सर। डाल दिया, देन वाई एक्सिस में वैल्यू डालेंगे। वाई एक्सेस में वैल्यू डाल दिया, बाकी सारे ड्रैग करते रहूं।
नहीं सर, आप चेक बॉक्स पे चेक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो वाई एक्सिस पे कंसीडर कर देगा। क्या कर दूं? चेक बॉक्स पे टिक कर देंगे सारे तो सिलेक्ट करने को कह रहे हैं, हाँ। सारे एक साथ सिलेक्ट करने। अच्छा, अगर ये तो चलो हमारे पास कितने 8-10 कॉलम होंगे, 8 कॉलम्स है। अगर हमारे पास ऐसे ही 100 कॉलम्स हो, ठीक है, तो आप सबको चेक करते रहोगे? नो सर। और ये कुछ समझ आ रहा है आपको डेटा? नो नो। सर। तो इसका कोई ऑल्टरनेटिव है कि इसको हम ठीक करना चाहें? डेटा हमें कुछ अच्छे, देखो जो मैं अब सिखाने जा रहा हूं ना, बहुत क्या बोलते हैं इसको ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आपके काम आने वाला है, बहुत ज्यादा, इसलिए ना बिल्कुल कंसंट्रेशन से देखना। कभी भी हम लोग ना अगर मल्टीपल कॉलम्स का डेटा अगर पावर बीआई में लेके आते हैं, दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। In Power BI itself, we have one option says unpivot column. अब unpivot column हम कब यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, we'll just learn that. मैं आइडली ये वाला तो ऑप्शन नहीं चला क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा। अगर मैं ये अपने क्लाइंट को, लेट्स टेक, आपने ये अपने क्लाइंट को दिखाया, क्या आपका क्लाइंट समझ पाएगा क्या डेटा है ये? नो क्या सर। दिखाना चाह रहे हो इसमें? आपने इस्लामिक रिपब्लिक ही दिखा दिया रीडेबल है, इतना। हाँ, अनरीडेबल है ये। हाँ, आपने इस्लामिक रिपब्लिक ही दिखा दिया कि यही है भैया, एक यही डंडा जा रहा है, बाकी क्या है अभी कुछ किसी को कुछ नहीं पता इनमें क्या है जी, कुछ नहीं पता। सो दिस इज नॉट द करेक्ट अप्रोच टू शो द वैल्यू। हाउ वी कैन शो द वैल्यू? इसके लिए हम चलते हैं अपने डेटा में, मतलब ट्रांसफॉर्म में। अब देखो क्या होता है, हमारे पास ना एक ऑप्शन होता है जिसको हम कहते हैं अनपिवट कॉलम। अनपिवट कॉलम क्या करते हैं, आपके मल्टीपल कॉलम्स को, आई विल शो इट इन एक्सेल। ओके, यहां पे मेरे पास एक वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अब आइडियली अनपिवट कॉलम ट्रांसफॉर्म कॉलम नहीं होता। आपने पिवट में डेटा ट्रांसफॉर्म किया होगा, जैसे इसको हम सिलेक्ट करते हैं, मैं इसको ट्रांसफॉर्म करता हूं, ट्रांसपोज एज इन, तो ये देखो इससे क्या किया, हमारे नेम को ऊपर पुश कर दिया, इनको नीचे पुश कर दिया। बट अनपिवट कॉलम मालूम है क्या करता है? अनपिवट कॉलम आपके जितने भी वैल्यूज हो ना उनको सिर्फ 2 कॉलम में कन्वर्ट कर देता है, चाहे ये आपका 100 कॉलम्स क्यों ना हो, इनको 2 कॉलम में कन्वर्ट कर देता है। कैसे? जब भी हमें अनपिवट करना हो, हम सिर्फ उन्हीं कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे जिनको हमें ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म एज एन अनपिवट करना हो। कैसे करता है अनपिवट? ये देखो जैसे नेम है, मैं नेम, ये क्या करेगा, अगर मैं इन कॉलम्स को अनपिवट करूंगा, नेम को उठाएगा, नेम को उठाएगा यहाँ पे रखेगा, सबसे पहले जैन फेब मार्च अप्रैल, इसको ऐसे, सोहन को 4 बार ही ड्रैग करेगा, सॉरी, सोहन को 4 बार ही ड्रैग करेगा और इस वैल्यू को ड्रैग, फिर राम को 4 बार ही ड्रैग करेगा, इनको इस फिर से मंथ को उठाएगा और राम की वैल्यूज को ड्रैग। कुछ ऐसे दिखाता है अनपिवट कॉलम्स। ये हमें देखो, हमें सिर्फ 4 डेटा करने में, ये हमें 4 डेटा, 4-5 लाइन आइटम्स है, उनको करने में घंटों लग जाएंगे, या ऑलमोस्ट हमारे 10 मिनट तो लग ही जाएंगे, अभी बाकी के भी करूंगा तो, राइट। मगर अनपिवट कॉलम जब हम पावर बीआई में करते हैं ना, उसमें टाइम बिल्कुल नहीं लगाता। ये देखो ये क्या करेगा, जो ये वाला डेटा है जो कि आपका ईयर है, ईयर को वो यहाँ पे पुट कर देगा, वैल्यूज को यहाँ पे रख देगा, सेकंड वाले ईयर को यहाँ पे पुट कर देगा, इसकी वैल्यूज को इसके नीचे ले आएगा, थर्ड वाले ईयर को यहाँ पे पुट कर देगा, इसकी वैल्यूज को यहाँ पे ले आएगा, एंड सो ऑन। और वो करेगा फ्लिक ऑफ अ सेकेंड में। देखो मैंने इसको सिलेक्ट किया, पूरे पूरे डेटा को शिफ्ट की मदद से सिलेक्ट किया, ट्रांसफॉर्म में गया, यहाँ पे आता है
अनपिवट, सॉरी, हाँ ये रहा अनपिवट कॉलम। अब अनपिवट कॉलम में भी हमारे पास ना 3 ऑप्शंस हैं, अनपिवट कॉलम, अनपिवट अदर कॉलम, अनपिवट ओनली सिलेक्टेड कॉलम्स। अनपिवट कॉलम और अनपिवट ओनली सिलेक्टेड कॉलम वर्क्स इन अ सेम फैशन। ये दोनों बिल्कुल सेम तरीके से चलते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। आप चाहे अनपिवट कॉलम में क्लिक कर दो या अनपिवट ओनली सिलेक्टेड कॉलम्स, जो कि आपने सिलेक्ट कर रखे हैं सिर्फ उन्हीं को चेंज करेगा। अनपिवट अदर कॉलम का मतलब होता है जो आपने सिलेक्ट करे हैं ना, उनको वो सिलेक्ट, उनको चेंजेस नहीं करेगा, इनके अलावा बाकी सारे कॉलम्स को चेंजेस कर देगा। राइट? सो यहां पे हम करते हैं इस ड्रॉप डाउन में क्लिक और अनपिवट कॉलम, एंड विद इन फ्लिक ऑफ अ सेकेंड देखो सारे के सारे कॉलम्स गायब। ये आ गया एट्रीब्यूट, इसका नेम चेंज कर देते हैं डबल क्लिक करके YEAR। अब क्या ये हमारी टेक्स्ट वैल्यूज हैं या नंबर्स हैं? टेक्स्ट है सर। टेक्स्ट है सर। टेक्स्ट है। ओके, बट आइडियली ये 2020 2021 तो हमारे नंबर्स होते हैं, राइट? तो मैं इसे एज अ होल नंबर में कन्वर्ट कर दूं और हो गया। ओके जी, अब मैं करता हूं अप्लाई चेंजेस। अरे यहाँ पे एरर क्यों आया मेरा? सर कॉलम क्योंकि सर एरर आएगा सर। वाई एक्सिस में हमने वो कई सारे डेटा लिए हुए थे इस वजह से। तो हमने जो कॉलम्स डाले थे वो तो सारे एक में कन्वर्ट हो गए हैं, इनको ये नेम ही नहीं मिल रहे, तो सब में एरर दे दिया। तो इसका मतलब हमारे पीछे जो हमने बनाया था उसमें भी एरर आ रहा होगा क्या? यस या नो? यस सर। आई थिंक सो। यस आ रहा होगा सर। सब में एरर है, वो कॉलम ही एग्जिस्ट नहीं करता। अब अगर कॉलम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ये वैल्यूज क्या शो करेगा जी? कंट्री तो है हमारी वैल्यू। अच्छा, इसके फिल्टर लगा हुआ है क्या? चल लीव इट। हाँ चलो ठीक है। ओके, नाउ अब देखो यहाँ पे मैं अपने फिर से पहले वाले शीट में आ गया हूँ। मैंने जो अनपिवट किया था उसके बाद देखो डेटा कितना स्ट्रीमलाइन हो गया है। अब मैं एक काम करूंगा, अब मैं ना इस वाले ग्राफ में लेट्स टेक, मैंने कंट्री को ड्रैग किया एक्स एक्सिस में, वैल्यूज का जो कॉलम हमारा कंसोलिडेटेड एक वैल्यूज का कॉलम बन चुका है, सी ये वाला, इनकी जो भी वैल्यू है वो मैंने उठाई और वाई एक्सिस में ड्रैग कर दी। मेरा टोटल डेटा आ चुका है सारे ईयर्स को इंक्लूड करके। बट अब यहां पे मुझे ना ईयर को सेपरेट दिखाना है, मुझे ईयर्स को अलग अलग दिखाना है। तो अब मुझे अगर अलग अलग साल के अलग अलग ईयर्स दिखाने हैं, तब हम यूज करते हैं लेजेंड। लेजेंड होता है अगर आपको कोई भी एक वैल्यू को, एक कॉलम की उसके अंदर की वैल्यू को सेग्रीगेट करके दिखाना हो, तो हम यूज करते हैं लेजेंड। तो अब ईयर है, ईयर हमारे नंबर्स हैं, मैंने उठाए और लेजेंड में डाल दिए, एंड देयर यू गो, सी इट इज सेग्रीगेटेड। ये आपका पहले जैसा ही ग्राफ बन चुका है, अगर आपको याद होगा हमने सेकंड शीट में अभी बनाया था, सेम वैसे ही ग्राफ बन चुका है, बट वेरी स्ट्रीमलाइन ग्राफ। कंट्री यहाँ पे है, वैल्यूज टोटल यहाँ पे है, और ईयर हमने यहाँ पे ड्रैग कर दिया। दूसरे में मुझे ईयर का ग्राफ बनाना है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं ईयर को उठाता हूं, एक्सेस में डालता हूं, वैल्यूज को उठाता हूं, लेजेंड में डालता हूं, एंड सी यू हैव इट। अब कोई जना मुझे हेल्प करेगा, मुझे ना इसमें वैल्यू शो करनी है बाय कंट्री, बट मुझे सिर्फ 3 साल चाहिए, 2020, 21 और 22। 3 साल की वैल्यू शो करो, वो भी आप टॉप 5 में करो, टॉप 5 कंट्रीज दिखाओ 3 साल के वैल्यूज के साथ, 20, 21 एंड 22। सर कंट्री ठीक है, उसमें एक्स एक्सिस में डला हुआ वैल्यू को डालते हैं वाई एक्सिस में। सर फिल्टर पे जाएंगे अब। ओके, फिल्टर ऑन द विजुअल पे हम कंट्री
विजुअल सर डालेंगे कंट्री सर। पे ईयर क्या करूं? सर समरी वैल्यू ईयर को डाल देंगे। कहाँ डालूं? सर ईयर को आप फिल्टर ऑन दिस फिल्टर ऑन दिस विजुअल विजुअल। पुट करेंगे। फिल्टर ऑन दिस विजुअल ईयर को हम्म, यहाँ पे यस। डाल दिया। और अब बेसिक फिल्टरिंग पे इसको आप अपने ईयर को सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आपको चाहिए, जैसे 2022 2023 चाहिए। बेसिक फिल्टरिंग हम्म। 22 23 24 कर लिया। सर एक्स एक्सिस में हमें ईयर डालना पड़ेगा सर। मुझे वो तो बताओ, मुझे पता कैसे लग रहा है इसमें 22 का कौन सा है 23 का कौन सा है? लेजेंड में डाल देंगे सर। और लेजेंड में डाल दें। क्या डालूं लेजेंड में? ईयर। क्या कुछ ऐसा? हम्म। और टॉप 5 सर कंट्री में केस हम क्या? वैल्यू पे सम वैल्यू पे करना है। We will सम filter वैल्यू on पे। country. जी सम वैल्यू पे तो वैल्यू का सम हो रहा है। मैं समझा देता हूँ आप लोगों हाँ। को। मेरा क्वेश्चन था पहले तो मुझे टॉप 5 कंट्रीज देखनी है, ठीक है? तो मैंने क्या किया, कंट्री यहाँ पे है, वैल्यूज को उठा के यहाँ पे ड्रैग किया। मुझे टॉप 5 देखनी है, मैंने इसमें क्लिक किया, कंट्रीज में क्लिक किया, यहाँ पे मैं टॉप 10 गया, यहाँ पे मैंने 5 वैल्यू दे दी। किससे? सम ऑफ वैल्यू। मैंने सम ऑफ वैल्यू को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, अप्लाई। टॉप 5 कंट्रीज आ गई अब मेरी यहाँ पे। अब टॉप 5 कंट्रीज में मुझे ईयर देखना है 2020 21 और 22। तो मैंने ईयर को ना लेजेंड में ड्रैग कर दिया, मेरी यहाँ पे वैल्यूज देखने लग गई। बट मुझे वैल्यूज कौन सी चाहिए? 20 21 एंड 22। तो जैसे ही मैंने इसे लेजेंड में ड्रैग किया, ऑटोमेटिकली मेरी ये वैल्यू यहाँ पे भी शो हो जाएगी। तो मैंने इसमें फिल्टर ओपन किया, इसमें बेसिक फिल्टरिंग किया, 20 21 एंड 22, सॉर्टेड। मेरी वैल्यूज आ गई टॉप 5 कंट्रीज फॉर 20 21 एंड 22। क्लियर है? यस सर। यस सर। Yes, sir. क्लियर सर। ओके, सबको क्लियर है? यस सर। जी अच्छा चलो, एक एक्सेल फाइल अपलोड कर लेते हैं। ओके जी, मैं इसका नेम दे के आता हूँ पहले। चलो जी, सैंपल डेटा का ना कुछ काम करते हैं। कहाँ गया? ओके देखो सारे सिग्मा में आ गए हैं। मुझे, मैं आपसे पहले, मुझे 2 ग्राफ चाहिए, 2 रादर मुझे 3 ग्राफ चाहिए। ध्यान से मेरा क्वेश्चन सुनना, ठीक है? और आप लोग बताओगे ये कैसे करते हैं। पहला मुझे चाहिए नेम एंड वैल्यू का एक टेबल एज एन एक विजुअल। सेकंड मुझे चाहिए मंथ ऑन मंथ कितनी ग्रोथ हुई है, मंथ ऑन मंथ वैल्यूज। थर्ड मुझे चाहिए टॉप 5 वैल्यूज विथ containing 3 months, जुलाई अगस्त एंड सितंबर। ठीक है जी, 3 ग्राफ मुझे विजिबल करके दिखाओ। डेटा देखना है, डेटा दिखा सकता हूं। क्वेश्चन रिपीट करना है, क्वेश्चन रिपीट कर सकता हूं। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करना प्लीज। सबसे पहले मुझे चाहिए नेम एंड वैल्यूज। यहाँ पे देखो, ये पहले डेटा देख लेते हैं क्या है। डेटा है, अनपिवट करना पड़ेगा सर पहले हमें। अच्छा डेटा है, नेम है, यहाँ पे जनवरी फेब मार्च अप्रैल इनकी सेल्स है, ठीक है? पहले मुझे नेम के अकॉर्डिंग कितनी टोटल सेल्स हुई है वो चाहिए। उसके बाद मुझे चाहिए मंथ के अकॉर्डिंग कितनी टोटल सेल्स हुई है।
उसके बाद मुझे चाहिए टॉप 5 वैल्यूज ओनली फॉर टॉप 5, या 4 ही तो बंदे हैं, 4 बंदे का ही मुझे टॉप वो दिखा दो। 4 बंदे का टॉप दिखा दो, चलो टॉप भी छोड़ो, 4 बंदे ही हैं तो उसमें टॉप 5 भी नहीं लगा सकते। 4 बंदे की मुझे वैल्यू दिखा दो जुलाई अगस्त एंड सितंबर की, सिंपल। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके पास, पता है। सर पहले वाह। हमें अनपिवट करना पड़ेगा सर इन टेस्टों में। अच्छा, कैसे करूं, इनको सिलेक्ट कर लिया। अनपिवट सर ट्रांसफॉर्म में करना। ट्रांसपोर्ट अच्छा अच्छा, ट्रांसपोर्ट हाँ बताओ। सर मंथ्स वाले कॉलम को अनपिवट करेंगे। करेंगे तो सही, कैसे करेंगे। सर सिलेक्ट करेंगे सर पहले पूरी टेबल को सर। पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लिया। यस सर, ट्रांसफॉर्म में सर ट्रांसफॉर्म में। ये अनपिवट कॉलम सर। ओके वंडरफुल। ये क्या हो गया। सर आप नेम्स को भी कर दिया को सर। सिलेक्ट नेम आपने कहा पूरे टेबल को सिलेक्ट करना है, मैंने पूरे टेबल को कर लिया। आप बोलो ना नेम्स नेम। मीडिया में या या फिर बताओ। नेम को सिलेक्ट कर लो, बाकी को कर दो। हाँ मंथ्स नेम को मंथ। करते हैं, नेम को करते हैं, आप रिवर्स करते हैं। हाँ मैंने नेम को सिलेक्ट कर लिया, हाँ अनपिवट का मतलब बाकी सारा, ठीक है। इसमें ड्रॉप डाउन में क्या करूंगा अब। अदर्स कॉलम सर। अनपाइवट अदर अदर कॉलम। कॉलम्स। अमेजिंग। इसका नेम लिख देते हैं हाँ मंथ। मंथ और ये हमारी वैल्यू, हाँ जी। अप्लाई करेंगे सर। अप्लाई सर करते हैं। वैल्यू को पहले होल नंबर करेंगे। वो वैल्यू तो होल, ये 1 2 3 होल नंबर ही है, देखो। ओके ओके सर ठीक। ठीक है। बताओ जी बताओ। अभी सर चार्ट्स लेके आएंगे सर। लो आ गया चार्ट में। बार चार्ट ले लेंगे सर। बार चार्ट ले लिया। सर एक्स एक्सिस में नेम डाल देंगे। नेम डाल दिया। ओ सॉरी, नेम डाल दिया। वाई एक्सिस में वैल्यू डाल देंगे। ओके वंडरफुल। देन सर नेक्स्ट चार्ट ले लेंगे सर। हम्म। इसमें सर मंथ डाल देंगे सर वाई एक्सिस में। मंथ डाल देंगे वाई एक्सिस में, ओके। वैल्यू डाल देंगे एक्स एक्सिस में। वाह जी वाह। ओके। थर्ड चार्ट ले लेंगे सर। हम्म। सर नेम डाल देंगे वाई एक्सिस में। हम्म। एक्स एक्सिस में वैल्यू डाल देंगे सर। हम्म। लेजेंड में मंथ डाल देंगे सर। हम्म। अभी फिल्टर लगा लेंगे सर। हम्म। हम मंथ पे लगा लेंगे सर फिल्टर। कौन सा था। कौन सा मंथ चाहिए था सर। जुलाई जुलाई अगस्त अगस्त। सितंबर। सितंबर है ही नहीं, है क्या। कोई नहीं नहीं, अप्रैल ले लेते हैं। क्या बात है जी, अमेजिंग। कौन है ये। नीरज सर। अरे नीरज, अमेजिंग। नीरज सीखा हुआ है ना पहले आपने। यस सर। किसने पढ़ाया था आपको। राजीव सर ने पढ़ाया सर, बाकी आपसे यूट्यूब से देखा सर। अच्छा नहीं यार, वेरी 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 गुड। अमेजिंग। किस किस को समझ आया ये। Could you please repeat the whole thing, sir? आ गया सर। आ गया। रिपीट तो यार मालूम है क्या होगा वो। एक ना, आई मीन क्या रिपीट करना है ये बताओ आपने। मतलब मैं मतलब ये सर कैसे ये मतलब कैसे हुआ, एक बार और रिपीट डेटा कर पुट दीजिए। किया है। कैसे। ये तो सेम ही कॉन्सेप्ट है जो हमने अभी पीछे यूज किया था, आपने देखा ना पीछे हमने क्या यूज किया था। हाँ सर, थोड़ा फास्ट इन्होंने बताया ना, तो फिर वो सर हम मैं लोगों के लिए सिंक नहीं नहीं कर करना। पाया। अच्छा। ये ये सेम है। आपने बस वैल्यूज ट्रैक करनी है, हमने लास्ट में। अनपिवट कॉलम आपको आ गया है, यस या नो। नहीं। आ गया सर। किस किस को आया अनपिवट कॉलम, किस किस को नहीं आया यार, यही होता है मालूम है। या तो आप लोग बोलो, या तो फिर बाद में ये देखो यही बोल रहे हो आप लोग कि फास्ट हो गया। मैं वो नहीं बोल रहा, तो आप लोग क्वेश्चन पुट करो ना। ऑन द स्पॉट ही पुट करो, जब वो चल रहे थे हम बोलो सर समझ नहीं आया प्लीज स्टॉप। आप लोग बोल भी नहीं रहे, जब पूरा खत्म हो रहा है उसके बाद आप बोल रहे हो फिर से सारा का सारा रिपीट करो। इसलिए मैं बोलता हूँ बाबा यू जस्ट नीड टू पार्टिसिपेट। एंटिसिपेट करो कि आपको क्वेश्चंस नहीं आया, आपको बोलना है। अब बोलोगे भी नहीं आप लोग यार। अब ना जिसने मेरे से क्वेश्चन किया है वही बताएंगे।
कहाँ गए? अवेलेबल है ना? किसने क्वेश्चन किया था अभी मेरे से? सर मैंने किया। अजीत, हाँ? हम्म। और एक और लेडी थी ना? यस सर। चलो जी, आप दोनों बताओ अब। सबसे पहले देखो हमारे पास ये ये कॉलम्स है बहुत सारे, है ना? ओके। है ना, आइडियली बहुत सारे कॉलम्स है, मैं ऐसे कर देता हूँ, ये देखो। तो मेरा कोई वैलिड रीजन नहीं बनता अगर मैं एक ग्राफ ऐसा बनाऊं जिसमें मैं मंथ को ट्रैक कर नेम्स को ट्रैक करूं और अप्रैल, अगस्त, फेब एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ ट्रैक करते रहूं। दिस इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन, राइट? क्योंकि मंथ इतने सारे मैं ड्रैग ही करता रहूंगा क्या? यस मानते हो सर। ना? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए ना हम इन डेटा को अनपिवट कर देंगे। रादर देन हैविंग सो मेनी कॉलम्स, वी कैन ओनली हैव 3 कॉलम्स। अब 3 कॉलम्स कैसे लेके आते हैं? विल गो हियर नाउ। द डेटा इज द क्रक्स इज यू नीड टू नो व्हेन एग्जैक्टली आपको अनपिवट कॉलम करना है, कब नहीं करना। अब आपने इस डेटा को सिलेक्ट किया, इंटायर डेटा को। अब या तो आप इंटायर डेटा को सिलेक्ट कर लो, या तो आई टोल्ड यू देयर इज अनदर ऑप्शन हियर व्हिच सेज अनपिवट अदर कॉलम्स। मतलब जो सिलेक्टेड है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, बट बाकी के सारे कॉलम में चेंजेस हो जाएंगे। या आप इनको सिलेक्ट कर लो और यहां पे लिख दो अनपिवट। अनपिवट कॉलम। एब्सोल्युटली। तो मैं इनको सिलेक्ट करके अनपिवट कॉलम कर देता हूं एंड बूम। इसका हम नेम लिख देते हैं MONTH। मंथ। अब बताओ इसको, ये जो है मुझे क्या इसको नंबर में कन्वर्ट करना है? नो सर, इसको टेक्स्ट में रहेगा। हाँ, टेक्स्ट में। और ये क्या ऊपर? ABC टेक्स्ट में ही बस बात खत्म। होम में चलते हैं और अप्लाई। अप्लाई। आपने, हाँ, आपने अपना काम बखूबी निभा दिया विच सेज कि आपने उन इतने सारे कॉलम्स का 3 कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। दैट्स इट। अब आपको बस डेटा के साथ खेलना है। खेलेंगे कैसे? सबसे पहले हम लेके आते हैं। अब आप बताओ, यहां पे मुझे नेम और वैल्यू का एक वो लेके आना है, चार्ट। क्या करूं? एक्स एक्सिस में नेम्स हम्म और वाई वाई एक्सिस एक्सेस में में वैल्यू ले लेंगे। वैल्यूज। बिल्कुल सही। देखो हमारा एक ग्राफ बन गया। चलो मैं दूसरा निकालता हूं। ये मेरा दूसरा ग्राफ है। अब मुझे मंथ ऑन मंथ वैल्यूज बताओ। मंथ ऑन मंथ। हम्म सर एक्स वो में भी एक्स मंथ एक्सिस में मंथ। हम्म वाई पे मंथ होगा। वाई में भी मंथ, वाई में भी मंथ होगा। वाई में भी वाई मंथ एक्सिस में होगा? वाई पे वैल्यूज। मंथ होगा, एक्स पे वैल्यूज होगा। नहीं, मैंने यही बोला ना, फिर से कंफ्यूज मत हो ग्राफ के आइकन्स देख के। वाई ग्राफ, एक्सिस में वैल्यूज। हाँ करेक्ट, वाई एक्सिस में वैल्यूज। ग्राफ देखो, ये आपका, अगर आप देखोगे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में आप डिफरेंस में कंफ्यूज मत हो। ऊपर वाले में हमेशा आपकी वही वैल्यूज आएगी अगर टेक्स्ट वैल्यूज हो। मंथ हमारा टेक्स्ट है तो हमने ऊपर डाल दिया। यहाँ पे हमारा नेम, नीचे नेम टेक्स्ट है तो हमने ऊपर डाल दिया। तो ये मत कंफ्यूज हो कि ऊपर एक्स आ गया तो हम कुछ और डालने लग जाएंगे। ये सिर्फ ग्राफ के आइकन्स चेंज होते हैं, स्ट्रक्चर चेंज होता है, उसकी वजह से हमारा एक्स एंड वाई चेंज हो जाता है। ठीक है जी, यहां तक सही है? यहां तक क्लियर है? यस। ओके। यस सर। ओके। अब लास्ट वाले में हम क्या करते हैं, एक और ग्राफ बना देते हैं। हाँ जी, अब मैंने क्या बोला? मुझे क्या चाहिए था? 3 मंथ्स चाहिए थे, राइट? 3 मंथ्स की वैल्यू। हाँ, 3 यस मंथ्स की सर। वैल्यू। तो अब पहले तो मुझे यहाँ पे वैल्यू लेके आओ, नेम एंड मंथ्स वाइज वैल्यू लेके आओ। मंथ नहीं, नेम एंड वैल्यूज वाइज डेटा लेके आओ। नेम एंड वैल्यूज। नेम ऑन एक्स एक्सिस हम्म नेम एक्स में, एंड वैल्यूज ऑन वाई वैल्यू एक्सिस। वाई में। वैल्यूज, एक मिनट, ओके, वैल्यूज ऑन वाई। ठीक है जी, हो गया। अब इसमें, लेजेंड। अब इसका किसी भी बार का आपको तोड़ के डेटा देखना है तो क्या करेंगे? इन लेजेंड्स में ब्रेकअप करेंगे इसको। बिल्कुल, लेजेंड्स में हमने मंथ उठा के डाल दिया तो ब्रेकअप हो गया। बट अब यहाँ ना मेसी हो गया, हौच-पौची सा हो गया है। मुझे सिर्फ 3 मंथ चाहिए। गो टू फिल्टर्स। गो टू फिल्टर्स,
filters, Month wise and filter. select the Month month, filter. select drop the down month. it, हाँ, select the month, like April, August, and Feb Feb. ले लेते हैं बस, काम खत्म। Okay, got it. और अब चलो आपने इतना करवा ही दिया, यहाँ पे ना मुझे बंदों के नेम भी देखने हैं, मगर यहाँ पे मुझे सिर्फ सोहन और आशीष का डेटा देखना है। Sohan and Ashish. वही दोनों होंगे आई बिलीव। हाँ, सोहन और आशीष का डेटा देखना है यहाँ पे। चार्ट को क्लिक करेंगे सर, चार्ट को क्लिक कर दिया, लेजेंड में नेम डाल देंगे। Legend में नहीं। लेजेंड में नेम डाल देंगे। नहीं, जो अभी मुझे बता रहे थे, क्या नाम है उनका, ठीक अजीत जी, ये ठीक है अजीत। लेजेंड में नेम डालना? सर, यस ये सर। ये गलत भी हो सकते हैं जो बोल रहे हैं पीछे। सर हमें नेम्स शो करने हैं ना, तो फिल्टर भी कर सकते हैं। फिल्टर में करेंगे अगर हम करेंगे। आप पहले मुझे ये बताओ कि मुझे देखो, फिल्टर ना हमारा सेकंड ऑप्शन हो गया। पहले मुझे इन वैल्यूज में सबके नेम्स लेके आने हैं। मतलब जुलाई का डेटा इतना ऊंचा कैसे गया? हो सकता है इसने आशीष ने कुछ काम किया हो, सोहन ने कुछ किया हो, तो वो सेग्रीगेशन कहाँ है? वो सर, यस, वो सेग्रीगेशन नेम्स को लेजेंड में सर ड्रॉप करेंगे। कर दिया। यस सर, और उसके बाद हम फिल्टर कर सकते हैं इसको। अगर हम पर्टिकुलरली आशीष और दीपक का चाहिए तो हम यहाँ से फिल्टर सेक्शन में जाके करेंगे। बताओ। फिल्टर में जाकर नेम में फिर करेंगे। नेम्स में नेम्स सेलेक्ट द नेम सोहन एंड आशीष। अमेजिंग, ओके। फैंटाबुलस, वेरी वेरी गुड वर्क। कर तो लिया तुमने, क्या इसमें कंफ्यूजिंग था यार? थैंक यू। यस सर, कर लिया अब। तो हो गया सर। Thank you. अब तो रहने दो बस। वही है, मालूम है, कंफ्यूज यही इसलिए बोलता हूँ, आप लोग ना जैसे ही कुछ भी करें ना, ऑन द स्पॉट क्वेश्चन किया करो। देखो, अनपिवट कॉलम में मैं प्रेशराइज इसलिए कर रहा हूं, बहुत ज्यादा यूजफुल है, बहुत जगह पे काम आता है। सच बता रहा हूँ, ये मतलब आपको बहुत जगह पे काम आएगा। ओके, आई थिंक वी आर गुड। यहां तक अनपिवट कॉलम, एवरीवन गुड? यस। Yes sir, okay.